कुंभ नगरी से इस वक्त हमारे साथ हैं करौली महादेव। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, महाकुंभ में आप आई हैं, कैसा अनुभव? बहुत सुंदर अनुभव है और ये अनुभव हमेशा रहेगा जब तक आखिरी सांस है इस शरीर में। इतना भव्य और दिव्य ये जो महाकुंभ का आयोजन है वो कभी देखने में नहीं आया और मुझे लगता है भविष्य में भी शायद इस तरह का आयोजन देखने को ना मिले। तो इसका सबसे बड़ा जो सफलता है वो ये है कि आज गांव-गांव, गली-गली में भी, घर-घर में हर व्यक्ति लालायित है इस महाकुंभ में आने के लिए। तो जैसा यहाँ पे व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, सब यहाँ दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं हैं, सब साधु संतों के लिए, जितनी गुरु परंपराएं उनके लिए, प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक श्रद्धालु के लिए जो व्यवस्था है आखिरी व्यक्ति तक के लिए, वो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो बहुत रोमांचित हैं इसको लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ में वो जाएंगे जिनका पाप का घड़ा भर चुका है, जिन्होंने पाप ही नहीं किए वो क्यों जाएं? अभी जो लोग ऐसा कह रहे हैं, सबसे पहले उन्हें पाप और पुण्य का अर्थ समझने की आवश्यकता है। पाप है क्या, पुण्य है क्या, उन्हें पहले समझना होगा। जो बोल रहे हैं वो भी एक पाप है ये। तो अभी उन्हें पाप की व्याख्या ही नहीं पता, कैसे करेंगे? जब पाप का अर्थ ही नहीं पता, व्याख्या कैसे करेंगे क्या पाप और क्या पुण्य है? हाँ, ना समझी में बोली गई कोई बात, ना समझी से सुनी गई कोई बात, ना समझी में किया गया कोई कार्य, पाप है। और कोई पाप अलग से कोई वस्तु थोड़ा ना है, कोई जहर थोड़ा ना है। आपके द्वारा ना समझी में किए गए सब कार्य पाप ही हैं। तो सोच समझ के बोला जाए तो पुण्य है। तो पहले उनको पाप और पुण्य की परिभाषा को समझना होगा, उसके बाद पाप और पुण्य में व्याख्यान देना ठीक रहेगा। जो पाप को जानता ही नहीं वो पाप आप चिल्ला रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? आजकल जो है मन की अपवित्रता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जब संगम में आए, डुबकी लगाएं महाकुंभ में, तो मन भी पवित्र लोगों का हो, वैचारिक रूप से भी पवित्रता है। इसके लिए क्या जनता को संदेश देना चाहिए? देखिए, यहाँ जो व्यक्ति आता है, यहाँ तो विचारों का संगम है, एक विचार के लोग हैं। इस विचारों के संगम में गोता लगाना है, गंगा जी में गोता लगाना, संगम में गोता लगाना, वो तो भौतिक है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत की बात करें तो विचारों का जो संगम है, उस संगम में, उस सागर में गोते लगा लेना है और गोते लगा के पवित्र हो लेना है विचारों से। और फिर उन विचारों को अपने परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से पूरी सृष्टि में फैला देना है। ये पूर्णता है। तो जिन लोगों का जो काम है, किसी का काम फैलना है, किसी काम फैलाना है, दोनों अपने अपने अनुसार यहाँ से सागर में गोते लगाएंगे और शक्ति अर्जित करेंगे और अगले कुंभ तक के लिए फैलाते जाएंगे, फिर आगे शक्ति अर्जित करेंगे। अभी सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उसी तरह से सनातन बोर्ड का गठन भी हो सनातनियों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी 27 जनवरी को ठाकुर देवकी नंदन महाराज जो हैं उनके द्वारा ये धर्म संसद बुलाई गई है, तो जो सनातन बोर्ड का मुद्दा है इस पर आप क्या कहें? ये सरकार का विषय है, ये सरकार का विषय, इस पर हम लोगों का कोई विशेष वो नहीं। इस पर सरकार को निर्णय लेना है। संतों की मांग तो समाज के लिए है, तो उनकी मांग तो जायज़ होती है, अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा है कोई। ये सरकार को निर्णय लेना है इसके ऊपर। इस पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, ज़्यादा सरकार पे छोड़ देना चाहिए। सरकार खुद ही तमाम मुद्दों को जो इंगित किए जाते हैं भविष्य में, मुझे लगता है कि वो उस पर निर्णय लेती है और निर्णय लेकर हम लोगों के सामने परिणाम भी आते हैं। तो अपनी बात कहना अच्छी बात है। इसमें धर्माचार्यों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार अब तो कुंभ की जमीन को भी वो अपनी बता रहे हैं, तो ऐसे में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अब सरकार का विषय है ना, इस पर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी ही। हम लोग पूरी तरह आशान्वित हैं कि भविष्य में कोई विवाद जमीन के ना उत्पन्न हो। इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर करेगी। नाम उसका कुछ भी रखे, सनातन बोर्ड रखे, हिंदू बोर्ड रखे, है ना, तो वो अलग इशू है। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेगी। हम सभी लोग इसकी तरफ आशान्वित हैं ताकि भविष्य में विवाद ना हो। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच भारत, प्रयागराज।